लड़की के अगर माँ बाप न हों तो लड़की का एक तरह से जीवन खत्म सा हो जाता है, क्योंकि लड़की को माँ बाप पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर उसकी शादी करते हैं, लेकिन एक अच्छे से घर में उसकी शादी कर देते हैं और फिर अब लड़की अपने अगले घर में चली जाती है। लेकिन आज एक ऐसी लड़की की कहानी है। वो लड़की, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते। अब उसके न तो भाई होता है और न ही बहन होती है, वो इकलौती लड़की होती है। लेकिन एक दिन अब वो अकेली हो जाती है और फिर उसके साथ अब वो अनाथ हो जाती है। उसके बाद एक एक करके उसके साथ दरिंदगी करते हैं, लेकिन अब 5 लोग उसके साथ ये सब करते रहते हैं, लेकिन धमकाते हैं, डराते हैं। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी गुजरात का एक जिला है सुरेंद्रनगर, और इसी सुरेंद्रनगर जिले में एक जगह लगती है वाधवान। दरअसल इसी वाधवान में अब एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी अब पढ़ाई करती थी। लेकिन ये जो कहानी है अब दूसरे समाज की है, और जिस तरह से उसी समाज में वो लड़की अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहती है। अब वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है, अब फिर एक दिन उसके जो माँ बाप होते हैं वो धीरे धीरे करके उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके माँ बाप नहीं रहते। अब वो अकेली लड़की होती है, इकलौती लड़की होती है। न उसके भाई होता है, न ही उसकी बहन होती है। और उसके बाद अब जैसे ही पूरा परिवार, अब रिश्तेदार, अब सभी आते हैं, लेकिन सब लोग आते हैं और जैसे उसके माँ बाप नहीं रहे और लड़की, फिर वो जैसे जैसे अब सब रिश्तेदार यहाँ से घर से निकलते हैं, अब लड़की उनकी तरफ मुंह उठा के देखती रहती है कि जिस तरह से ये जा रहे हैं आखिर मेरा क्या होगा। उसके बाद उसको अपनी चिंता होती है, लेकिन वो अब नाबालिग 16 साल की लड़की होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ पे बचती है उसकी बुआ बचती है और फिर उसका फूफा बचता है। लेकिन वहाँ से फूफा भी चला जाता है और वो जो बुआ होती है अब वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है मैं भी चलती हूँ। लेकिन जैसे ही वो अब ये बात कहती है उसकी बुआ, अब वो लड़की को आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर लड़की अपने आप को एक अकेला सा महसूस करती है, क्योंकि उसके जो माँ बाप होते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते और न उसके भाई होता है न उसकी बहन होती है। इकलौती 16 साल की नाबालिग लड़की होती है। फिर उसको बुआ गले से लगाती है और फिर ये कहती है कि तुम अकेली यहाँ पे नहीं रहोगी, तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद जैसे ये बात अब उसकी बुआ कहती है, अब लड़की, अब उसको हौसला मिल जाता है। अब वो सोचती है कोई तो अपना है। उसके बाद अब वो अपना सामान पैक करती है, अपने कपड़े बैग में भरती है और फिर उस बुआ के साथ अब फिर अपने फूफा के घर चली जाती है। लेकिन बुआ अपने उसको घर पे लेके तो जाती है और फिर अपने घर पे रखती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब बुआ जो काम करती थी, अब वो बुआ को काम नहीं करने देती। वो कहती है मैं खुद करूँगी ये सारा काम। बुआ आप यहाँ पे घर पे बैठे रहा करो और मेरे को काम बताया करो, जो भी काम होगा घर का सारा मैं करूँगी। उसके बाद वो, उसकी बुआ होती है, खुश हो जाती है और वो कहती है तुम बहुत काम करती हो, तुम थक जाओगी। लेकिन वो कहती है मैं अपने मम्मी पापा के आगे भी बहुत काम करती थी। उसके बाद उसकी बुआ मुस्कुराती है, लेकिन अब उसको प्यार करती, दुलार करती है और फिर अपने साथ खाना खिलाती है। वो बड़े प्यार चाव से उसको रखती है, जो उसकी बुआ होती है वो। उसके बाद कुछ समय बीतता है और फिर एक दिन घर पे कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई नहीं होता, उसकी बुआ किसी काम से बाहर चली जाती है। अब उसका फूफा आता है और वो उस लड़की को जैसे ही देखता है, उसके बाद उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उसके साथ गलत हरकत करता है। लेकिन जैसे ही वो गलत हरकत करता है, वो उसकी, वो लड़की होती है, वो मना करती है और फिर उसके बाद उसके साथ वो दरिंदगी करता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन जैसे ही उस लड़की के साथ रेप करता है, अब वो कहती है मैं बुआ आएगी तो उसको सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद वो धमकाता है और डराता है उस लड़की को। अब वो बोलता है बुआ को अगर बताया तो तुमको घर से निकाल देंगे और बुआ तुम्हारा नहीं मानेगी, जो मैं कहूँगा वही मानेगी और मैं ये कहूँगा कि तुम गलत हो। उसके बाद लड़की डर जाती है, सहम जाती है। अब लड़की ये सोचती है कि बुआ जी मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी बुआ जी से प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छी है। अब लड़की के माँ बाप पहले ही मर चुके थे, अब वो बुआ को खोना नहीं चाहती थी उस चीज़ से, उस डर से। अब जैसे ही उसको धमकी मिली, अब फिर वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, ऐसे हर दिन बीतता है और फिर दिन महीनों में बीतते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से जो भी कोई रिश्तेदार आता, अब उसका फूफा उसी को, उस लड़की को परोस देता।
लेकिन अब जैसे ही उस लड़की के साथ दरिंदगी करते, अब उनके रिश्तेदार भी आते थे तो उस लड़की की तरफ गलत नज़र से देखते थे, और जो भी उसको कहीं घुमाने लेके जाते थे और फिर वहाँ पे उसके साथ दरिंदगी करते थे, लड़की विरोध करती थी, उसके बाद भी अब लड़की के साथ हैवानियत करते थे और रेप जैसी घटना को अंजाम देते। लेकिन लड़की अगर ये कहती कि मैं अपनी बुआ को बताऊंगी तो उसको धमकी दे देते थे। उसके बाद अब जो उसका फूफा होता है, उसके अलावा एक एक करके जो भी रिश्तेदार आता उसके साथ गलत काम करता। अब 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसे दरिंदगी होती रहती है, ऐसे महीने बीतते रहते हैं। लेकिन एक दिन अब वो लड़की अब वहाँ पे लेटी हुई थी, उसके बाद उसकी बुआ की उसके ऊपर नज़र जैसे ही पड़ती है, अब वो देखती है ये जो घर पे आई थी, तब तो जिस तरह से इसका जो पेट था वो सामान्य था, लेकिन अब सामान्य से काफ़ी बड़ा दिख रहा है। उसके बाद अब उसकी बुआ लड़की से पूछती है, अब प्यार से और दुलार से पूछती है। उसके बाद वो पूछती है तुम्हारा पेट इतना बाहर क्यों निकला हुआ है, इतना सामान्य से बड़ा क्यों है। उसके बाद अब उसकी आंखों में पानी आ जाता है और फिर अपनी बुआ से रो रो के वो सारी बातें बताती है, सारी हकीकत बताती है। लेकिन जैसे ही अब लड़की बता रही थी तो उसकी बुआ की आंखों में भी पानी आ जाता है, अब आंसू आ जाते हैं। उसके बाद अब बुआ कुछ नहीं सुनती, लेकिन उसने बताया कि उसने उसके फूफा ने उसके साथ दरिंदगी की, रेप किया, और जो रिश्तेदार यहाँ पे आए वो मेरे को घुमाने के लिए लेके गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने दरिंदगी की संबंध बनाए। उसके बाद उसकी बुआ अब फिर उसके नज़दीकी थाने में लेके जाती है और फिर उसकी एफआईआर दर्ज कराती है, तहरीर देती है और फिर मुकदमा दर्ज कराती है। लेकिन 4 आरोपी रिश्तेदार होते हैं और एक आरोपी उस महिला का खुद का पति होता है, यानी लड़की का फूफा होता है। अब लड़की की बुआ अब थाने में कंप्लेंट दिलाती है और फिर लड़की को घर लेके आती है। अब पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस लड़की को मेडिकल जांच के लिए लेके जाती है। उसके बाद जांच में क्या सामने आएगा, आगे की कार्रवाई फिर पुलिस करेगी। उसके बाद अब ये सब होने के बाद लड़की को जिस तरह से उसके माँ बाप, अब पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, न उसके भाई होता है न बहन होती है, अब वो लड़की अनाथ हो जाती है। एक अनाथ लड़की के साथ अब उसके फूफा ने उसके साथ दरिंदगी की और जो भी आया वही उसके साथ दरिंदगी करता रहा। ऐसे करके 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।